जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। मैं हूं मयूर मोगरे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राहुल गांधी की। राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई गई और उसी के चलते उन्हें एमपी के पद से भी हटा दिया गया है, मतलब डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। तो आज के इस वीडियो में हम पूरे लॉ को समझेंगे कि किस तरीके से एक एमपी को डिस्क्वालीफाई किया जाता है और ये जो डिस्क्वालिफिकेशन राहुल गांधी जी का हुआ है, क्या वो सही है और इसके चलते क्या अब उनका पॉलिटिकल करियर खत्म हो चुका है। इन सभी चीज़ों पर हम बात करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि राहुल गांधी को 2 साल की सज़ा सुनाई गई और उसी के चलते उनका तुरंत डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो भी हमें देखने को मिला। मतलब अब वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं रहे हैं। तो अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि जो डिफेमेशन है वो क्या होता है, क्योंकि डिफेमेशन के तहत ही उन्हें 2 साल की सजा सुनाई गई और उसी के चलते उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। अब देखिए, शुरू करने से पहले आईएएस का कंप्लीट पैकेज प्रीलिम्स मेंस आपको देखने को मिलेगा एमएम अकेडमी ऐप पर। आपको जीएस पेपर 1 के आर्ट एंड कल्चर, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंस, ज्योग्राफी, इंडियन सोसाइटी, कंप्लीट जीएस 1, कंप्लीट जीएस 2, पॉलिटी, गवर्नेंस, सोसाइटी, इंटरनेशनल रिलेशंस, जीएस 3, इंडियन इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, इंटर सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, जीएस 4, एथिक्स, और उसी के साथ साथ बोनस कोर्सेज जो है इंडिया ईयर बुक, आंसर राइटिंग कोर्स, पर्सनल गाइडेंस, मॉक टेस्ट, सभी आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कैसे आपको डाउनलोड करना है। जब आप डाउनलोड करोगे तो आपको साइन अप करना होगा। आप डेमो लेक्चर जो है हर सेक्शन में जाकर पहले 2 लेक्चर जो है एज अ डेमो लेक्चर आप देख सकते हो। देन उसके बाद आप प्रोफाइल में जाओगे तो यहाँ पर आपको प्रोफाइल जो है वो ऑप्शन नजर आएगा। उसमें आपको वेरियस प्लान दिखाई देंगे, 3 महीने के, 6 महीने के और 2 साल के कोर्स पर डिस्काउंट है। आपको प्लान परचेस करना है और कोर्सेज को एंजॉय करना है। तो जल्द से जल्द डाउनलोड कीजिए और वीडियोस को एंजॉय कीजिए। अब डिफेमेशन बेसिकली एक एक्ट होता है जिससे कि आप किसी के अगेंस्ट में फॉल्स स्टेटमेंट देते हो, जिसकी वजह से उसकी जो रेपुटेशन है उसको हार्म पहुंचता है, उसको इंजरी पहुंचती है। उसे डिफेमेशन कहा जाता है। अब यहाँ पर मैंने आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर राहुल गांधी जी बोल रहे हैं कि आई थिंक मोदी जी इज करप्ट। अब यहाँ पर वो अपना एक ओपिनियन पेश कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर वो बोल रहे हैं थिंक या आई बिलीव या ऐसी कुछ चीज़ें वो बोलते हैं जिससे कि एक ओपिनियन उनका हो जाता है। अब जब यहाँ पर ओपिनियन हो रहा है तो उनका कोई स्टेटमेंट यहाँ पर नहीं आया है, कोई उन्होंने आरोप वहाँ पर नहीं लगाए हैं। लेकिन वही दूसरी तरफ अगर राहुल गांधी जी बोलते हैं कि मोदी ने फ्रॉड किया है, तो मतलब अब यहाँ पर उनके द्वारा स्टेटमेंट जो है वो पास किया गया है। अब स्टेटमेंट ये अगर फॉल्स है, ये गलत है, तो इसकी वजह से जो मोदी जी है उनकी इमेज को यहाँ पर खतरा हो रहा है, उनकी इमेज, रेपुटेशन यहाँ पर हार्म हो रही है। तो यहाँ पर हम ये क्राइटेरिया जो है फुलफिल मान लेंगे कि फॉल्स स्टेटमेंट है और उनकी जो रेपुटेशन है वो भी यहाँ पर इंज्योर हो रही है। हालांकि ये वाले स्टेटमेंट की वजह से उन्हें डिफेमेशन नहीं हुआ है। इसके बारे में मैंने ऑलरेडी चर्चा की है पिछले वीडियो में कि कौन से स्टेटमेंट की वजह से राहुल गांधी पर डिफेमेशन केस हुआ है और किसके द्वारा की। यहाँ पर मोदी जी जो उनके द्वारा नहीं किया गया है, मतलब हमारे जो प्रधानमंत्री है मोदी जी, उनके द्वारा नहीं किया गया है। तो यहाँ पर उनकी जो इमेज है वो इंज्योर हो रही है और यहाँ पर डिफेमेशन जो है वो यहाँ पर लागू किया जा सकता है। लेकिन सोचिए कि अगर यहाँ पर राहुल गांधी बोले कि मैं तो नीरव मोदी की बात कर रहा था, और अगर नीरव मोदी ने एक्चुअल में फ्रॉड किया है, तो मतलब ये स्टेटमेंट क्या फॉल्स रहेगा? जी नहीं, ये तो स्टेटमेंट यहाँ पर ट्रू हो जाएगा। और अगर स्टेटमेंट ट्रू है तो फिर यहाँ पर किसी भी तरीके से रेपुटेशन को हानि पहुंचाना फॉल्स स्टेटमेंट के जरिए, ये यहाँ पर क्राइटेरिया में नहीं बैठेगा। मतलब अगर ऐसा कुछ हो तो ये भी डिफेमेशन नहीं माना जाएगा। मतलब बेसिकली डिफेमेशन कब होगा? जब एक स्टेटमेंट पास किया गया है, वो स्टेटमेंट फॉल्स है, गलत है, और उस स्टेटमेंट की वजह से जो इंसान है उसके रेपुटेशन को हार्म पहुंच रहा है, तब जाकर हम बोलेंगे डिफेमेशन जो है वो हुआ है और डिफेमेशन केस उसके अगेंस्ट में लागू किया जा सकता है। तो अब आपको डिफेमेशन समझ में आ गया है। तो एनी फॉल्स अनप्रिविलेज स्टेटमेंट जो पब्लिश किया जा रहा है, बोला जा रहा है डेलिबरेटली, मतलब यहाँ पर क्या है, उसके इंटेंशन जो है वो ये है कि सामने वाले की जो रेपुटेशन है उसको डिफेम किया जाए, उसको हानि पहुंचाई जाए। ऐसा अगर हो कि उसके इंटेंशन ही ना हो कि सामने वाले की रेपुटेशन जो खराब हो जाए, तो वो भी डिफेमेशन जो है वो नहीं माना जाएगा। हिस्ट्री जो है डिफेमेशन की वो हमें कई ज़माने पहले देखने को मिलती है। मतलब बेसिकली जो अब्यूसिव चैंट है उसको कैपिटल पनिशमेंट दी जाती थी रोमन में। तो इस तरीके से आप देख सकते हो ये जो डिफेमेशन है कई सदियों से चलता आ रहा है। अब यहाँ पर डिफेमेशन अगर हम देखते हैं तो उसके 2 टाइप है, एक सिविल डिफेमेशन है, एक क्रिमिनल डिफेमेशन है। सिविल डिफेमेशन मतलब इसमें यह होता है कि भाई आपने सिविल कोर्ट में अगर दाखिल किया कि ये मेरा डिफेमेशन हुआ है, तो सिविल डिफेमेशन जो है वो करार कर दिया जाएगा।
इसके तहत आपको मॉनेटरी बेनिफिट जो मिलते हैं, मतलब समझ लीजिए कि मेरे अगेंस्ट में किसी ने कोई फॉल्स स्टेटमेंट दिए हैं जिसकी वजह से मेरी रेपुटेशन खराब हो रही है, और अगर मैं सिविल कोर्ट में जाता हूँ और केस दाखिल करता हूँ और यहाँ पर मैं पैसों की मांग कर सकता हूँ, मॉनेटरी कंपेंसेशन की मांग कर सकता हूँ कि मुझे 1 करोड़ चाहिए, 2 करोड़ चाहिए, डिपेंडिंग कि मेरी जो इमेज है वो कितनी खराब हुई है, उसकी वजह से मुझे मॉनेटरली कितना ड्रॉबैक हो रहा है, नुकसान हो रहा है, तो वो यहाँ पर सिविल डिफेमेशन में गिना जाएगा। लेकिन क्रिमिनल डिफेमेशन क्या होता है, यहाँ पर ये सही तरीके से सेक्शन वाइज बताया गया है। सेक्शन 499 ऑफ आईपीसी यहाँ पर बोलता है कि किसी भी तरीके से स्पोकन वर्ड्स या साइन के जरिए किया जा रहा है, विजिबल रिप्रेजेंटेशन के जरिए किया जा रहा है, जिससे कि किसी की रेपुटेशन को हार्म हो रहा है, मतलब इंटेंशन है कि सामने वाले की रेपुटेशन जो है उसको डैमेज किया जाए, तो यहाँ पर जो सिविल डिफेमेशन केस है वो हो सकता है। सेक्शन 500 जो है वो बोलता है कि इम्प्रिजनमेंट, मतलब अगर कोई इसमें साबित हो जाता है कि हाँ डिफेमेशन हुआ है, तो यहाँ पर जैसे सिविल इसमें मॉनेटरी बेनिफिट मिलता है, यहाँ पर सामने वाले बंदे को जेल हो जाएगी अप टू 2 years, एंड यहाँ पर फाइन जो है वो भी लगाया जा सकता है। तो मतलब अब यहाँ पर क्या है, सिविल डिफेमेशन में जेल नहीं होगी, यहाँ पर आपको मॉनेटरी बेनिफिट दे दिया जाएगा। क्रिमिनल डिफेमेशन में यहाँ पर जेल होगी अप टू 2 years, और इसी तरीके से राहुल गांधी को 2 साल की सजा जो है वो सुनाई गई है। तो अब यहाँ पर डिफेमेशन जो है वो क्लियर है। 2014 में क्रिमिनल कंप्लेंट जो है फाइल की गई थी राहुल गांधी के अगेंस्ट में, ठीक है। यहाँ पर और एक केस जो है वो राहुल गांधी पर हो चुका है। मतलब अब यहाँ पर जो 2019 का केस था जहाँ पर राहुल गांधी जी ने बोला था कि सभी जो फ्रॉड्स होते हैं उनका सरनेम मोदी ही क्यों होता है, उसके ऊपर उनको 2019 में केस जो है दाखिल किया गया, जिसका रिजल्ट अभी 2023 में लगा कि उन्हें 2 साल की सजा हुई है। लेकिन अगेन एक उन पर डिफेमेशन केस जो है वो दाखिल किया गया है 2014 में, क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल की गई राहुल गांधी के अगेंस्ट में फॉर राष्ट्रीय समर सेवक संघ जो है आरएसएस, कि महात्मा गांधी का असैसिनेशन उनके द्वारा किया गया। बेसिकली यहाँ पर राहुल गांधी जी के द्वारा बोला गया कि दिस इज देयर स्टाइल, गांधी जी वॉज किल्ड बाय देम, पर्सन्स फ्रॉम आरएसएस शॉट गांधी जी एंड टुडे देयर पीपल टॉक ऑफ गांधी जी। तो ये जो है ये भी केस देखने को मिल रहा है। तो मतलब एक केस से छुटकारा मिले भी अगर तो दूसरे केस में फंस जाए, तो इस तरीके से अभी हालत जो है राहुल गांधी जी की चल रही है। तो अब सवाल ये आता है कि ठीक है, डिफेमेशन के तहत 2 साल की सज़ा सुनाई गई है। अब ये 2 साल की सज़ा सुनाई गई है, इसके लिए वो हायर कोर्ट जो है उसमें भी जाएंगे। तो हायर कोर्ट में जाएंगे तो ये केस तो चलेगा, अभी इमीडिएटली उन्हें क्या जेल में जाना पड़ेगा? जी नहीं, उस पर भी स्टे लगाया गया है कि भाई 30 दिनों तक तो उन पर मतलब जेल में नहीं जाएंगे, उन्हें हायर कोर्ट में अपील करने की इजाज़त दी जा रही है। तो फिर यहाँ पर डिसक्वालिफिकेशन कैसे हुआ, क्या रूल क्या कहता है? तो अब डिसक्वालिफिकेशन के बारे में अगर हम देखें तो डिसक्वालिफिकेशन जो है एमपीज का वो 2 तरीकों से होता है। एक हमारे संविधान के तहत, संविधान में कुछ डिस्क्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया दिए हुए हैं, और दूसरा है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के तहत। तो हमारा संविधान क्या कहता है? संविधान कहता है कि अगर कोई बंदा ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर रहा है, मतलब समझ लीजिए कि यहाँ पर सरकारी 2 दफ्तर संभाल रहा है जिसकी अलग अलग उसको सैलरी मिल रही है, समझ लीजिए एमपी भी है और कहीं का वो डायरेक्टर भी बना हुआ है या कुछ और बना हुआ है, तो मतलब यहाँ पे से 2 तरीकों से उसको सैलरी मिल रही है, तो इसको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कहा जाता है ना। और डिटेल में अगर आपको जानना है तो एम अकेडमी ऐप पे जो पॉलिटिकल लेक्चर्स है उसमें मैंने डिटेल में समझाया हुआ है, तो एम अकेडमी ऐप डाउनलोड कीजिए, वहाँ से भी आपको बाकी भी लेक्चर्स मिल जाएंगे। तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर रहा है तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अनसाउंड माइंड है, मतलब अगर पागल करार कर दिया गया है कोर्ट के द्वारा या किसी के द्वारा, तो वहाँ पर भी डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगा। इंसॉल्वेंट, अगर बैंक करप्सी हो गई, दिवालिया घोषित कर दिया गया है, सिटीजन नहीं, उसने किसी और देश की नागरिकता ले ली है, या फिर जो पार्लियामेंट है उसने कोई लॉ बनाया है उसके तहत अगर डिस्क्वालीफाई हो रहा है, तो ये पार्लियामेंट मतलब ये यहाँ पर आ गया, जो पार्लियामेंट ने लॉ बनाया है। इसमें क्राइटेरिया दिया हुआ है सेक्शन 8(1), इसमें कई क्राइटेरियाज है, उसकी में हम बात करेंगे जिसके तहत राहुल गांधी को यहाँ पर डिस्क्वालीफाई किया गया है। तो सेक्शन 8(1) जो है वो कहता है कि अगर कोई बंदा ऑफेंस उस पर हो जाता है एज सेक्शन 153, मतलब कोई एनमिटी प्रमोट कर रहा है डिफरेंट ग्रुप्स के अगेंस्ट में, रेस, रिलीजन, प्लेस ऑफ बर्थ, इस पर कुछ ऐसे हस्तक्षेप कर रहा है, बात बोल रहा है जिसकी वजह से हानि पहुंच रही है ना, हारमोनी जो है वो मेंटेन नहीं हो पा रहा है, ब्राइबरी का उस पर ऑफेंस लगा हुआ है, जो रिश्वत है वो ली जा रही है ना, अनड्यू इन्फ्लुएंस कर रहा है वो इलेक्शन के दौरान, तो फिर यहाँ पर उसको डिस्क्वालीफाई जो है वो सीधे तरीके से कर दिया जाएगा। लेकिन ये जो सेक्शन है इसमें डिफेमेशन के बारे में नहीं बोला गया कि डिफेमेशन केस अगर उस पर हो रहा है, डिफेमेशन के तहत अगर उस पर कार्रवाई हुई है और उसे डिफेमेशन के तहत दोषी करार कर दिया गया है, तो डिस्क्वालिफिकेशन का इसमें नहीं कहा गया है। तो फिर कैसे क्या डिस्क्वालीफाई कर दिए गए हैं, इसके बारे में हमें सेक्शन 8(3) में देखने को मिलता है। इसके तहत देखने को मिलता है कि एमपी जो है उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा अगर
उसे किसी भी केस में 2 साल या उससे ज़्यादा की सज़ा होती है, इम्प्रिजन मतलब जेल जो है वो होती है। अब राहुल गांधी को 2 साल की जेल हुई है और इसी वजह से इन्हें यहाँ पर जो डिस्क्वालीफाई है वो किया गया है। लेकिन अगर हम सेक्शन 8(4) देखते हैं तो उसमें बोला गया है कि डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो होगा ओनली इफ आफ्टर 3 मंथ्स ख़त्म होने के बाद। मतलब अभी उन्हें कुछ दिन पहले ही सज़ा सुनाई गई है ना, कन्विक्ट किया गया है। अब इन्हें 3 महीने मिलेंगे, 3 महीने के बाद, क्योंकि 3 महीने उन्हें मिलेंगे हायर कोर्ट में जाने के लिए और अपील करने के लिए, और अपील करने के बाद यहाँ पर 3 महीने के बाद उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो अब यहाँ पर सवाल आता है कि भाई ये तो हायर कोर्ट में जा रहे हैं, है ना, तो फिर यहाँ पर इन्हें क्यों डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है इतने तुरंत। अब ये जो डिस्क्वालिफिकेशन है कौन तय करता है, ये डिसाइड किया जाता है हमारे प्रेसिडेंट के द्वारा कि डिस्क्वालीफाई कौन किया जाएगा, किस तरीके से किया जाएगा, क्यों किया जाएगा। और ये जो है प्रेसिडेंट हमारे मतलब जो एक्ट करते हैं ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, है ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। तो ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। तो मतलब बेसिकली क्या है, राहुल गांधी जी को यहाँ पर डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है हमारे राष्ट्रपति के द्वारा। तो क्या ये गैर कानूनन तरीके से किया गया है? अब देखिए इसके लिए हमें केस देखना पड़ेगा। वो केस यहाँ पर है लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2013 का। इसमें सुप्रीम कोर्ट जो है उन्होंने रूल किया था कि एनी एमपी, एमएलए और एमएलसी जो कन्विक्ट किया गया है ऑफ क्राइम, 2 साल के लिए उसे जेल जो है वो हुई है, तो उसकी मेंबरशिप जो है हाउस की वो इमीडिएट इफेक्ट से लॉस हो जाएगी। जी हाँ, इमीडिएट इफेक्ट से लॉस हो जाएगी। और इसी के वजह से अपेक्स कोर्ट मतलब सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर जो सेक्शन 8(4) जो हमने यहाँ पर देखा था, सेक्शन 8(4) जो कह रहा था कि भाई 3 महीना यहाँ पर मिलेगा, 3 महीने के बाद उसे डिस्क्वालीफाई किया जाए, ये यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने स्क्रैप कर दिया, उसे खत्म कर दिया और यहाँ पर इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार कर दिया। और इसी के वजह से, इसी केस की वजह से, इसलिए केस जो एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसी केस की वजह से यहाँ पर जो राहुल गांधी है उन्हें तुरंत डिस्क्वालीफाई जो है वो कर दिया गया। अब यहाँ पर आप देखोगे तो जो राहुल गांधी जी अब उनके पास क्या एक अवसर बचता है कि अपने डिस्क्वालिफिकेशन को वो रोके। इसके लिए जो कोर्ट, अब हाई कोर्ट में वो जाने वाले हैं, तो हाई कोर्ट 2 तरीकों से यहाँ पर चीज़ों को देख सकता है। एक तो उनकी जो जेल है कि भाई अब उन्हें, क्योंकि लोअर कोर्ट ने तो उनको 2 साल की सज़ा दे दी है, मतलब 30 दिन अगर बीत जाते हैं, 30 दिन के बाद उन्हें जेल में जाना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर हाई कोर्ट जो है ये इनके जेल जाने पर रोक लगा सकता है कि अभी वो जेल नहीं जाएंगे, ठीक है। और दूसरा वो ये कर सकते हैं कि जो कन्विक्शन हुआ है उस पर स्टे लगा सकते हैं, कि कन्विक्शन पर ही स्टे लगा दिया, ठीक है। दो हो सकता है, एक तो वो सेंटेंस को सस्पेंड कर सकते हैं, ठीक है, सेंटेंस को सस्पेंड कर सकते हैं, और दूसरा कन्विक्शन पर स्टे लगा सकते हैं। तो यहाँ पर अगर वो सेंटेंस को सस्पेंड कर दे तो राहुल गांधी की मेंबरशिप जो है वो नहीं आएगी, राहुल गांधी डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, और डिस्क्वालीफाई होने के परिणाम क्या होंगे वो मैं आगे आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर जो सस्पेंड है, अगर सिर्फ सस्पेंड करते हैं सेंटेंस को तो डिस्क्वालीफाई वो रहेंगे, लेकिन अगर कन्विक्शन जो उन पर कन्विक्ट किया गया है, मतलब 2 साल की जो यहाँ पर उन पर जेल टर्म दी गई है उस पर अगर स्टे लाते हैं तो फिर यहाँ पर डिस्क्वालिफिकेशन से वो बच सकते हैं। मतलब राहुल गांधी को जो बचाने वाली चीज़ है वो है कि स्टे ऑन द कन्विक्शन, ये कहा गया है फॉर्मर जो कांग्रेस एमपी थे कपिल सिब्बल उनके द्वारा, और काफ़ी जानकार है ये लॉ के, इसलिए इनके द्वारा यहाँ पर कहा गया स्टे जो है कन्विक्शन को वो यहाँ पर लाया जाना चाहिए हाई कोर्ट के द्वारा, तभी जाकर राहुल गांधी यहाँ पर बच सकते हैं। जो कन्विक्ट वो हुए हैं उस पर रोक लगा देना, है ना, कि भाई नहीं नहीं ये गलत है, ये रुक जाओ, अभी नहीं होगा, यहाँ पर इनको 2 साल की सज़ा नहीं हो रही है, उस पर स्टे अगर लाया जाए तो ही सिर्फ जब तक उनके राहुल गांधी के पोर्टफोलियो में दिखेगा कि 2 साल की सज़ा इनको हुई है, ठीक है, तब तक वो डिस्क्वालीफाई जो है वो रहेंगे। और डिस्क्वालिफिकेशन जब होता है भाई साहब, तब यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर डिस्क्वालीफाइड वो रहते हैं तो वो डिस्क्वालीफाई 1 या 2 साल के लिए नहीं, ये डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे 6 साल के लिए, 6 ईयर्स। तो कन्विक्शन उनका कब हो रहा है, 2023, तो वो डिस्क्वालीफाई रहेंगे 6 साल के लिए, मतलब 2029 तक। मतलब समझ लीजिए कि वो अब यहाँ पर 2024 का जो इलेक्शन है जो होने वाला है वो भी नहीं लड़ पाएंगे, फिर उसके जो 5 साल का इलेक्शन होगा वो भी यहाँ पर लड़ पाएंगे कि नहीं लड़ पाएंगे वो भी बताते नहीं आता है। तो मतलब यहाँ पर समझ लीजिए कि 2 लोकसभा के जो टर्म है उसमें राहुल गांधी अगर नहीं लड़ पाए तो क्या उनका पॉलिटिकल करियर यहाँ पर खतरे में आ सकता है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल जो है वो देखने को मिलता है।
तो इसलिए राहुल गांधी को अपना पॉलिटिकल करियर अगर संभालना है तो उन्हें जो कन्विक्शन है उस पर स्टे लाना बहुत ज़रूरी है। तो अब आपकी क्या राय है इस पर, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और उसी के साथ साथ वीडियो पसंद आता है तो शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।